हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 electromagnetic wave type with list 2 its association and application and select the correct option from the choices given below the list. Here in list first it is given as A infrared waves, B radio waves, C X-rays and D ultraviolet, and in list 2 it is given as to treat muscular strain, second for broadcasting, third to detect fracture of bones, and fourth absorbed by ozone layers of the atmosphere. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as electromagnetic waves and its application. तो जो हमारे पास electromagnetic waves होती हैं ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करती है, यानी जो वेव होती है इसके परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास जो वेव होती है वो प्रोपोगेट होती है. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं ये मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करती है, जिसका यूज हम डिफरेंट एप्लीकेशन में करते हैं. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में डिफरेंट वेव्स दे रखी है. जैसे फर्स्ट हमारे पास दे रखा है इंफ्रारेड वेव्स. तो इंफ्रारेड का मतलब ये होता है जिसकी जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है वो रेड से कम होती है. हमें पता है जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमें VIB, GYOR 7 कलर्स दिखाई देते हैं, उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की हमें देखने को मिलती है. तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी रेड से कम होती है उसे हम इंफ्रारेड वेव का नाम देते हैं. तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास उसकी जो इंटेंसिटी होती है इतनी कम हो जाती है, यानी जो इंटेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाती है. तो जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं बेसिकली यहाँ पे इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम होती है. इसका यूज हम यहाँ पे जो मस्कुलर स्ट्रेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं. मस्कुलर स्ट्रेन बेसिकली जो मसल्स होती हैं उनमें ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है. तो जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं इनकी इंटेंसिटी क्योंकि कम होती है और इतना हमारे पास जो मसल्स होती हैं वो इजीली टॉलरेट कर सकती हैं, इसलिए मस्कुलर स्ट्रेन को करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं. सेकंड हमारे पास गिवन है रेडियो वेव्स. तो जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है इसमें हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं. इसमें हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं जिसमें हम कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ जो हमारे पास मैसेज सिग्नल होता है दोनों को सुपर इम्पोज करवाते हैं और इसकी वजह से हमारे पास जो सिग्नल होता है या मैसेज सिग्नल होता है इसको हम यहाँ पे रिसीवर से जो हमारे पास यहाँ पे मैसेज होता है उसको डिटेक्ट करके मैसेज को आइडेंटिफाई कर देते हैं. तो जो रेडियो वेव्स होती हैं बेसिकली ये ब्रॉडकास्टिंग में यूज की जाती है. थर्ड हमारे पास एक्सरेज है. तो जो जब भी हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं बोन्स के, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है तो ये बोन्स वगैरह का जो भी यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह होता है इसको ऑब्टेन करने के लिए हम एक्सरेज का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है अल्ट्रावायलेट. तो अल्ट्रावायलेट का मतलब ये होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वॉयलेट से ज्यादा होती है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से कम होती है वो इंफ्रारेड होता है और जिसकी फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर से ज्यादा होगी वो हमारे पास अल्ट्रा वॉयलेट में कंसिडर किए जाएंगे. इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी जो एनर्जी होती है इंटेंसिटी होती है बहुत हाई होती है. तो अल्ट्रा वॉयलेट का यूज हम यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, साथ ही उनको यहाँ पे इनको ट्रीट करने के लिए भी हम अल्ट्रा वॉयलेट लाइट का यूज करते हैं. साथ में जो जैसे हमारे पास जो ओजोन लेयर्स होती है एटमोस्फेयर में वो भी यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमारे पास हार्म होती है. जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये हमारे पास जो एटमोस्फेयर है इसकी एटमोस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ओजोन लेयर में जो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे ओजोन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन करता है और उसको डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर होती है वो धीरे धीरे करके हमारे पास यहाँ पे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है. तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे पास यहाँ पे ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाती है. तो अगर हम यहाँ पे देखें A is matching with first, B is matching with second, C is matching with third, and D is matching with fourth. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.